हाँ जी, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। फर्स्ट आ गया, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। फर्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है, एक इन्वेस्टिगेशन है। द स्टडी it organized behavior is a field or of study that investigate the impact that individual, group, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization effectiveness। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन है, ये पता लगाना है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो ग्रुप है, या कोई भी एक सेट ऑफ बिहेवियर जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है, बाय एन इंडिविजुअल हो, बाय ग्रुप हो, ठीक है, कुछ किसी के द्वारा भी हो, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एग्जाम्पल दी हुई है फ्लिपकार्ट की, ठीक है। गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनानी है अगर, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बिहेवियर का एक पार्ट है कि गुड रिलेशनशिप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पर्सनलाइज वर्क दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इमरजेंसी में, असिस्टेंस प्रोग्राम निकाल रहे हैं, वेलफेयर बेनिफिट्स दे रहे हैं, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस दे, ठीक है। इनकी ऐसा बिहेवियर बनाना, ऐसा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें एक एम्प्लॉय काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इफन ने दी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग दैट इंटरफेस बिटवीन टू ह्यूमंस बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, दो ह्यूमन बींग्स आपस में कैसे इंटरफेयर करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इटसेल्फ का बिहेवियर है वो कैसे। देन रिलेशनशिप आ गया मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच। व्हाई मैनेजर्स नीड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, पहले बोला गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किससे डिस्क्राइबिंग करना? फिनोमिना, ठीक है, जो भी लोगों का फिनोमिना है उसको डिफाइन करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और मैनेजमेंट क्या है? एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। देन व्हाई मैनेजर नीड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जरूरत क्यों है? ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो डेली लेवल की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, लाइक मोटिवेट एम्प्लॉइज, ठीक है, फर्म की स्ट्रेटजीज, कस्टमर की सर्विसेज, ये सब। Then managers understand the organization impact of individual and program behavior। जो मैनेजर है उसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कंसेप्ट को समझना जो है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर भी पाएगा और करवा भी पाएगा अपने एम्प्लॉइज। Why managers care about organizational behavior। मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की केयर क्यों होती है? ठीक है, मैनेजर बीइंग्स टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, they will be struck by the fact that they can apply what they have learned immediately to the problem they encourage at work।
ठीक है। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की इतनी केयर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब प्रॉब्लम आएगी, कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई हो, कोई नया थ्रेट आया हो, उसको बीट अप करने के लिए, उसको मीट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के वेलबींग होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाएगा, तो जो है हम वापस रिकवरी कैसे कर पाएंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से वर्क करना जो है मैनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन डिफरेंट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट आ गया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी के हिसाब से इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर date back to close decay of the 19th century. Psychology traced its origin to sorry philosophy. ठीक है, philosophy से psychology निकल के आई है. It is a science that seek to measure, explain and something change the behavior of human. Psychology क्या है? human के behavior पे मेन. ठीक है, human जैसे perform कर रहा है, behave कर रहा है, ऐसा behave क्यों कर रहा है, ये सब किस में देखा जाता है? साइकोलॉजी में. देन सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी आ गया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स हैं सोसाइटी का, ग्रुप्स का, पीपल का, वो आ गया. सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी क्या हो गई? लोगों का कंसेप्ट टूवर्ड्स द अदर. ठीक है, एक पर्सन का कंसेप्ट दूसरे पर्सन के लिए क्या है, दैट इज सोशल साइकोलॉजी. देन एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमन लर्न बिहेवियर एंड इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ठीक है, एथोलॉजी किससे रिलेटेड हो गया? कल्चर से रिलेटेड. देन पॉलिटिकल साइंस, ये तो पता ही है सबको. ठीक है, पॉलिटिकल लीगल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी वर्क किया जा रहा है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस. हाँ जी, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, जहाँ पे प्रॉब्लम आए बेटा वहां बता देना. ठीक है, देन देखो ये वर्क कैसे करता है. साइकोलॉजी का क्या है? कंट्रीब्यूट करना, लर्निंग, मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी. साइकोलॉजी यानी कि पर्सन से रिलेटेड, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, दैट इज साइकोलॉजी. ठीक है, वो लर्न क्या कर रहा है, वो मोटिवेट किससे हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, वो क्या सोच रहा है, परसेप्शन, वो सब. देन सोशियोलॉजी किससे रिलेटेड है? ग्रुप से रिलेटेड. ठीक है, कि ग्रुप कैसे वर्क कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बीटअप कैसे कर रहा है. देन सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये भी ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी और सोशल फैक्टर, दोनों फैक्टर इंक्लूड करेंगे. यानी कि एटीट्यूड जो चेंज हो गया सोसाइटी की वजह से. ठीक है, कम्युनिकेशन जो चेंज हो गई, ग्रुप प्रोसेस जो हो गई है वो. एथोलॉजी क्या हो गया? वैल्यूज हो गए, कल्चर हो गया. देन पॉलिटिकल क्या हो गया? जो भी पावर की वजह से, पॉलिटिकल पावर की वजह से इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज पॉलिटिकल. इस चार्ट को एक बार पढ़ो, क्या लिखा है, चार्ट पढ़ो पूरा. चार्ट पढ़ो फटाफट.
हाँ जी, पढ़ लिया। हाँ जी, पढ़ लिया ये 5 के 5 Yes, कंसेप्ट पढ़ लिए। देन इसके आ गए मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स के मॉडल्स आ गए। फर्स्ट आ गया सपोर्टिव मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, ऑटोक्रिएटिक मॉडल, कॉलेजियल मॉडल। ठीक है, ऑटोक्रिएटिक मॉडल क्या है? डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ, पावर एंड फॉर्मल अथॉरिटीज। In an autocratic organization, the people who manage the tasks in the organization have formal authority for controlling the employees who work under them. Autocratic में क्या है? Autocratic में इन्फॉर्म मैनेजर के हाथ में सारी डील दो। ठीक है, मैनेजर्स जो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पूरी टीम को, पूरे टास्क को, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस परफॉर्म किया जाता है। एम्प्लॉयज जो है वो परफॉर्म करते हैं अपने मैनेजर्स की अथॉरिटी के अंडर। देन कस्टोडियल मॉडल क्या है? इसमें एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है, वेजेस, अदर बेनिफिट्स, क्रिएट एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड मोटिवेशन। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में मैनेजर्स कर रहा है सारा। ठीक है, कस्टोडियल में एम्प्लॉयज को ही अथॉरिटी तो देते हैं, साथ में उनको वेजेस, उनकी प्रॉफिट, इकोनॉमिक ग्रोथ इस हिसाब से करते हैं कि वो कंपनी के लिए लॉयल हो जाए। देन सपोर्टिव क्या है? लीडरशिप। ठीक है, कंट्रोल, अथॉरिटी। ठीक है, मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, दैट इज सपोर्टिव मॉडल। इसमें क्या है? पूरा का पूरा ऑटोक्रेटिक नहीं होता, पूरा का पूरा मैनेजर्स के हाथ में नहीं होता, मैनेजर्स और एम्प्लॉय दोनों आपस में मिलके काम करते। देन कॉलेजियल मॉडल क्या है? टीम वर्क। जो एम्प्लॉयज, जो कलीग्स हैं, वो आपस में जैसे परफॉर्म कर रहे हैं टास्क को, एक दूसरे को समझा रहे हैं, कल्चर में इनबिल्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉलेजियल मॉडल। ठीक है, तो मॉडल क्या है? अथॉरिटी में पावर दी जाएगी, इसमें इकोनॉमी रिसोर्सेज, सपोर्टिव में लीडरशिप और कलीग में पार्टनरशिप। मैनेजरियल ओरिएंटेशन, अथॉरिटी है इसमें, ठीक है, मैनेजर के पास, तो इसमें मनी से रिलेटेड है, इसमें सपोर्ट से, इसमें टीम वर्क से। साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है? बॉस पे डिपेंड है, हमने बोला पावर है, अथॉरिटी है, तो डिपेंड भी क्या होगा? बॉस पे। इसमें इकोनॉमी रिसोर्सेज है तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है, और सपोर्टिव में एक दूसरे को पार्टिसिपेट करना, और कलीग में सेल्फ डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज नीड मीट, एम्प्लॉयज की क्या नीड मीट कर रही हैं इसमें? सब्सिस्टेंस, ठीक है, सिक्योरिटी, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। परफॉर्मेंस क्या है इसमें? मिनिमम होएगी, इसमें पैसिव होएगी, इसमें वेकेंट होएगी, और इसमें मॉडरेट होएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया वैल्यू का। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई मॉडल में कंफ्यूजन हो, किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है वो पूछे। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्लियर है, अब वैल्यूज पे आ गए हैं हम। वैल्यूज देखो, सबकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके हिसाब से हम जिसके हिसाब से हम अपना वर्क करते हैं। हमारी अपनी वैल्यूज है, हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक अपनी वैल्यूज हैं, अलग वैल्यूज हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हम परफॉर्म कर पाते हैं।
ठीक है। वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती है? कन्वेंशन दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस इन इज पर्सनैलिटी और सोशली preferable at to opposite or converse mode of conduct or end state of existence. Value is a judgmental element. What is right, good, desirable? A values is something that we think is very important and worthwhile. ठीक है, वैल्यू क्या है? हमारी जजमेंट है, हमारी पर्सनल जजमेंट है, क्या सही है क्या गलत है, हम करते हैं। तो डेफिनेशन क्या आ गई? वैल्यू इज अ बिलीव दैट समथिंग इज गुड और डिजायरेबल। ठीक है, कोई चीज अच्छी है और मेरे लिए अच्छी है, उसको वैल्यू बोलते हैं, उस बिलीव को। देन वैल्यू, सोर्स ऑफ वैल्यू दो तरीके से है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, बाकी हमें कल्चर से, पेरेंट से, नेचर से, इन्वायरमेंट से, इन सब से जो जो सीखने को मिलता है वो सब वैल्यूज ही होती है। ठीक है, देखो टू टाइप की वैल्यूज आ गई। फर्स्ट आ गई टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल क्या हो गया? डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, the goal that a people have like to achieve during his her lifetime. That is goal that a person should like to achieve during his lifetime. ठीक है, टर्मिनल वैल्यू यानी कि एक टाइम के लिए, एक टाइम के बाद वो खत्म होने वाली। टर्मिनल एक टर्वल के लिए है, एक इंटरवल के लिए है, उसके बाद ये खत्म हो जाए। ठीक है, मान लो मैंने सोचा अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, हैप्पीनेस, फ्रीडम। ठीक है, तो जब ये मिलेगी उसके बाद ये टर्मिनल हो जाएगी, एग्जिस्टेंस में आएगी जैसे ही वो, फिर खत्म हो जाएगी। देन इंस्ट्रूमेंटल, इसमें क्या है? अचीव वंस टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल में से किसी एक वैल्यू को पूरा कर लेना, लविंग, ऑनेस्ट, ये हमारे अंदर की वैल्यूज। देन जनरेशनल वैल्यूज, यानी कि जो डिफरेंट जनरेशन और पीपल में यूनिक होती जा रही, नई चीज आ रही है, दैट इज जनरेशनल वैल्यू। ठीक है, ये देखो नाम दिए हुए हैं जनरेशन के, क्या क्या नाम थे? साइलेंट जनरेशन 1995 से पहले को बोलते थे। देन बेबी बूम आया 1960 से 64 तक। देन जनरेशन एक्स आई 64 से 76। फिर मिलियनरिया आई 77 से 95। देन जनरेशन जेड आई 96 से 9। और जिसका 96 के बाद का बोन है वो जोन जेड में है। और जिसका 96 से पहले का बोन है वो जोन 8 में। डन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया एटीट्यूड। ये सब बिजनेस बिहेवियर की पार्ट है हमारे, कि वैल्यू कैसी है, एटीट्यूड कैसी है, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब बिहेवियर का ही पार्ट है। देन एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड क्या क्या होता है? एटीट्यूड एक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक पर्सन का एटीट्यूड दूसरे पर्सन से वेरी करेगा, डिफरेंट होएगा। ठीक है, तो जो एटीट्यूड है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। ठीक है, एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट, इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल, कंसर्न विद ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स। एटीट्यूड क्या है? फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड है ये? ऑब्जेक्ट पे, पीपल पे, इवेंट पे। कैसा लोग, कैसे व्यक्ति हैं, कैसी इवेंट है, कैसी मैनेजमेंट है, उस पर डिपेंड करता है एक पर्सन का एटीट्यूड, कैसा वो फील कर रहा है। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट हाउ वन फील अबाउट समथिंग।
एक पर्सन जैसा फील कर रहा है वो वैसा ही एटीट्यूड दिखाएगा। ठीक है। व्हेन एन एम्प्लॉय सेज आई लाइक माई जॉब, ठीक है, हिज हर एटीट्यूड अबाउट वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है आई क्विट, इट मीन्स उसका एटीट्यूड क्या है, वो नेगेटिव है, वो खत्म हो रहा है। तो एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ठीक है। पीपल एट वर्क प्लेस हैव एटीट्यूड अबाउट लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू देम। एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, वैल्यू से डिफरेंट है, वैल्यू एक आइडिया है और एटीट्यूड एक इंडिविजुअल फिनोमिना है। देन एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, ये हो गया। एटीट्यूड इज प्री डिस्पोजिबल डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स। एटीट्यूड क्या है, पहले से ही डिसाइडेड है या पहले से ही बना हुआ है, कोई नया नहीं बनाया उसने, ऑलरेडी बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट वो सामने आएगा बस। ठीक है। एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकते हैं। देन एटीट्यूड के भी मॉडल्स हैं, 3 मॉडल हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकंड इज बिहेवियर, थर्ड इज इफेक्टिव। कॉग्निटिव यानी कि इवैल्यूएशन, बिहेवियर यानी कि एक्शन, और इफेक्टिव यानी कि फीलिंग्स। कॉग्निटिव में क्या है, माय सुपरवाइजर, एटीट्यूड दिखा रहे हैं तीनों में। माय सुपरवाइजर गेव अ प्रमोशन टू अ co-worker who deserve it less than me. My superior is unfair. कॉग्निटिव यानी कि इवेल्युएट कर रहा है, वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉग्निटिव जो है उसका अप्रोच है। ठीक है। सेकंड आ गया इफेक्टिव, लाइक आई डिसलाइक माय सुपरवाइजर, ये आ गया इफेक्टिव, यानी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मेरी प्रेफरेंस। ठीक है। देन बिहेवियर, बिहेवियर में क्या है, जब अदर पर्सन मेरे साथ कैसा बिहेव करे, दैट इज बिहेवियर। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो और मुझे बताओ एग्जाम्पल में क्या है, जल्दी। हाँ जी, नो वन। नहीं पता चला किसी को भी, या बता रहे हो? ओके। तो क्या बोल रहा है, अप्लाइंग एबीसी मॉडल टू स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर एक मॉडल लगाया। एन एथलीट कैन शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू सपोर्ट, वो स्पोर्ट्स पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, दैट इज कॉग्निटिव, यानी कि उसका खुद क्या कर रहा है, दैट इज कॉग्निटिव। देन इंजॉइंग इन गेम, फीलिंग्स आ गई, इंजॉय कर रहा है तो फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, तो वो इफेक्टिव मॉडल हो गया। देन वो जब पार्टिसिपेट कर रहा है, रेगुलर पार्ट ले रहा है, ठीक है, रेगुलर पार्ट ले रहा है गेम्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, तो वो उसका बिहेवियर, यानी कि उस स्पोर्ट्स करना उसको पसंद है, वो उसका बिहेवियर है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? देन कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, ये हम कल पढ़ेंगे।
डिसोनेंस थ्योरी। आज का टॉपिक क्लियर है? Yes, ma'am. ज्यादा पढ़ने की जगह उतना पढ़ो जितना समझ आए, ठीक है? आज के टॉपिक में कोई Yes. दिक्कत? और अब ऐसे करो, आप क्या करो, डेली के डेली साथ के साथ रिवीजन शुरू कर दो, ताकि ये बुक आपको दोबारा खोलनी ना पड़े। अब मैंने एक बार पढ़ा दिया, यही आप एक बार खुद पढ़ लेना। कितने पेज होंगे? 15 पेज होंगे ज्यादा से ज्यादा। एक बार खुद आप ऐसे ही गो थ्रू कर लेना इसी को। इससे क्या होगा, पक्का हो जाएंगे। यही चीज पक्की हो जाएगी, आपको दोबारा दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपका फ्रेश माइंड है, अभी आपने ये पढ़ लिया एक बार, तो आपको ये पढ़ने में और आसान लगेगा।